हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आईफोन नेट्स टू कूल डाउन हमारे फ़ोन पर लिख रहा है। पहले मुझे ये बताओ कि कौन है लिख रहा है तुम्हारे फ़ोन पर। तुम्हारे फ़ोन पर कौन है लिख रहा है? और ये नेट्स टू कूल डाउन क्या होता है? नेट्स टू कूल डाउन। और मैडम बोल रही हैं कि मोबाइल चार्जिंग मांग रहा है। ओ माय गॉड, इस अनपढ़ को ये भी नहीं पता कि नीड्स टू कूल डाउन का मतलब कि तुम्हारा फ़ोन हीट हो चुका है, ज़्यादा हीट हो गया है क्योंकि तुम धूप में काम कर रही थी पगलैट, बॉडम एक नंबर की। ऐसे ही होता है गाइस, ऐसे ही होता है। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। और जो अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं कि देखा लापरवाही का नतीजा देखा, तो वो यही है गाइस, वो यही है। अब आप लोग सतर्क हो जाइए क्योंकि सतर्कता बरतना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैडम जो है ये भी नहीं जानती हैं कि जो इनका व्लॉग है, हमेशा बोलती हैं कि हमको नहीं मालूम कि ये कौन से चैनल पर जाएगा। तो पता करो ना मैडम, क्या कर रही हो। कहती है हमारा सारा का सारा जो जीवन है, मतलब वो है लप्पी की दुनिया, आपकी लप्पी और लप्पी शॉर्ट्स, ये इनकी दुनिया है। तो पति, सास, देवर, नंद, भौजाई, घर बार, ये क्या है? तुम्हारी सारी दुनिया तुम्हारा चैनल है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी तुमने जो है एक गिरे हुए इंसान को अपना लिया, जो कि मतलब तुम्हें कभी भी चीट कर सकता है, कभी भी धोखा दे सकता है। आज भी उसकी हरकतें दिखाई देती भी हैं। और जो डिट्टो है वो अपने व्लॉग में खुलकर बोल भी देती है, बोल देती है वो खुलकर कि भाई उनकी लड़ाई हुई थी। तुम लोग तो इनडायरेक्ट वे में बोलते हो कि आज हमारा थोड़ा सा लड़ाई हो गया था, लेकिन खुलकर नहीं बताते हो कि क्या हुआ था। लड़ाई वाकई में बहुत ज़ोरदार वाली हुई हुई थी। व्लॉग्स में सुनने में तो ऐसा लगता है कुछ नॉर्मल बात हो गई होगी, भाई तू मैं, लेकिन नहीं, तुम लोगों की बिल्कुल भी नहीं बन रही। लेकिन तुम्हें तुम्हें सब कुछ झेलना है क्योंकि तुमको जो है अपने चैनल नहीं छोड़ने थे। तुमको ये सब छोड़ना नहीं था। तुम्हारे लिए सारा कुछ तो यही है ना। जो तुम कर रही हो कम से कम उसमें तो परफेक्ट हो जाओ। अगर तुम्हारी दुनिया यही है, चैनल के थ्रू ही तुमको सब कुछ करना है, तो कम से कम अपने आप में सुधार तो लाओ। कम्युनिकेशन स्किल्स तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसको बोलना नहीं आता, इसको ढंग से हिंदी बोलनी नहीं आती, और थंबनेल भी इसको ढंग से लिखना नहीं आता। घर को सजाने के लिए भूत कुछ सोचा है। भूत, भूत है ना। भूत बहुत नहीं, भूत कुछ सोचा है इसने। और ये थंबनेल एक दिन हो चुका है, इतने कमेंट्स भी आ गए इसको। लोग बोल रहे हैं कि भूत से सजाओगी तो हॉन्टेड हो जाएगा घर, इतना कुछ लोग बोल रहे हैं। बट इस बंदी को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कमेंट्स जहाँ तक पढ़ती नहीं है, और पढ़ती भी है तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। पता नहीं पढ़ती ही नहीं होगी, ये पढ़ती होती तो क्या ही बात थी, अपने आप में सुधार लाती है। इसको कोई मतलब ही नहीं है। इसको मतलब है कि बस पैसे आ रहे हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, बस हमें और कुछ लेना देना नहीं है ना। और वो थंबनेल आज तक चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम एज इट इज़ है। चलो भाई, हो सकता है आप ये बोल दोगे कि भाई हमारे एडिटर ने किया, तो भाई एडिटर भी क्या दिन रात ऐसे फूंक के कुछ पड़ा रहता है क्या? कुछ फूंक के पड़ा रहता है वो? उसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ गलती हो गई है क्या? वही पढ़ ले कमेंट्स, वही सही कर दे। अभी बीच में ये एक उसका पैन का प्रचार कर रहे थे, जहाँ वो रोस्टिंग पैन था जिसमें वो पापड़ वगैरह रोस्ट होते हैं वगैरह वगैरह। तो इसने उसकी स्पेलिंग PEN लिख रखी थी कम्युनिटी पर, और लिंक छाप रखा था। वो भी आज तक ठीक नहीं हुआ उस पर। तो मैंने एक पूरा व्लॉग छाप दिया था, पूरा मैंने रिएक्शन छाप दिया था। बट ये बिल्कुल ठीक नहीं करती, इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक और व्लॉग मैंने देखा, इंट्रोडक्शन ये करती है तो वहाँ बोलती है कि पाउडर लगा लिए हैं, उल्टा पुल्टा पाउडर लगा लिए हैं। पहली बात तो पाउडर क्या होता है मुझे ये बताइए। उसके बाद उल्टा पुल्टा कैसे होता है? पाउडर पाउडर है, ये उल्टा पुल्टा कैसे होता है? आईलाइनर है क्या कि आपने उल्टा लगा लिया है या फिर पैंट है जो आपने उल्टा पहन लिया है, या कुर्ता है जो आपने उल्टा पहन लिया है? पाउडर कैसे उल्टा पुल्टा लगता है? अंधेरे में पाउडर क्यों लगाया तुमने? तुम्हारे घर में इतना सारा पैसा है, तुम्हारा पति दिन रात जो है पैसा 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 करता है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि इन्वर्टर लगा लो? इतना अंधेरे में क्यों लगाती हो भाई लूज पाउडर? पाउडर 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 लगा लिया है। उसके बाद बोलती क्या है कि सिर्फ लूज पाउडर लगाया है, अभी बाल बना लेंगे। तो मैडम, कैमरा उठाने से पहले बाल बना लेती ना। पहले बनाया जाता है बाल, फिर बाद में कैमरा उठाया जाता है। और बस मुंह अंधियारा हुआ नहीं, ब्रश किया नहीं, कुल्ला मंजन पता नहीं ये लोग करते भी है या नहीं करते, डायरेक्ट जो है
खींचों का ठेला लगा लेते हैं, बस यही इनकी दिनचर्या है। और आजकल बहुत सारी सेल चल रही है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये मंगा रहे हैं और लिटरली हर एक व्लॉग में केवल और केवल खींचों का ठेला लग रहा है। पति भाग गया है, इनके ऊपर सारा बर्डन छोड़ गया है कि भाई तुम बनाओ और तुम जो है एडिट करवा के बताओ, फिर हम बताएंगे कि कौन से चैनल पर व्लॉग अपलोड होगा। बस हमारा इतना काम है कि हम बताएंगे कि जाएगा कौन से चैनल पर, कौन से चैनल पर अपलोड होना जरूरी है, ये पतिदेव बताते हैं। अच्छा, ये जो पाउडर वाला व्लॉग है ना, इसका भी थंबनेल कुछ ऐसा है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं पूरा नहीं लिखा गया, ना में आधा ना है, पूरा ना है ही नहीं। आज तबीयत खराब लग रही है तो वो तबीयत खराब लग रही है ना, इसलिए थंबनेल में ऐसा हो गया है। लेकिन ब्लॉग में पूरा जो है मैडम ने खींचों का ठेला लगाया है, वहां इनकी तबीयत जो है टस से मस नहीं हुई है। ये लोग इसी तरीके के हैं यार, बहुत ही ज्यादा, मतलब इनको शर्मिंदगी नाम की चीज ही नहीं है। इनको जो है ना हिंदी ढंग से बोलना नहीं आता है और इंग्लिश की तो आप बात ही छोड़ दो। इन्होंने एक व्लॉग में बोला था कि ये चोको है, इसको दूध में डालकर पीने वाला है। ठीक है, अब पहले तो मैं यही सोच में रह गई कि भाई ये चोको चोको क्या होता है, चोको चोको कोई स्पेशल चॉकलेट आई है क्या आई है। फिर मैंने दूध में डालकर पिया जाता है, जब मैंने सुना अरे बाप रे, ये चोकोस को बोल रही थी भाई साहब। मतलब ये क्या है बंदी, इसका पति जो है अंग्रेजी झाड़ता है, इसकी नंद अपने आप को सोचती है वो होनोलुलु यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई है, और एक ये हैं, ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं, ये केवल टिकटॉक यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं और वही ये करती हैं। अगर मतलब इनका पति इनके साथ ना होना तो ये व्लॉग भी ना बना पाए, ये व्लॉग भी ना बना पाए। इन्होंने आज से पहले इतने ऐसे अब बनाने लगी हैं जब से कंट्रोवर्सी हुई है, वरना तो ये व्लॉग कहाँ बनाती थी, ये ज़्यादातर शॉर्ट्स पर नाचती ही नजर आती थी, क्योंकि वही टिकटॉक से सीखा था, है ना। उसमें बोलना बोलना कुछ पड़ता नहीं है, बस लिपसिंग मारी, थोड़े बहुत उल्टे सीधे एक्सप्रेशंस बताए घिनौने टाइप के, और बस हो गया। वही इनकी दिनचर्या थी और वही ये कर पाती हैं, बिना पति के वो चीज़ नहीं कर पाती हैं, इसलिए दहाड़ मार मार के रो रही थी। पति जा रहा था उसके लिए थोड़ी रो रही थी, रो किस लिए रही थी कि भाई हम अब आगे से नहीं बना पाएंगे व्लॉग्स, व्लॉग्स से ज़्यादा पैसा आता है ना, उससे इतना पैसा नहीं आता है। और ये जो पूरा हैंडल करते हैं इनके पति देव, जो ये पूरा खींचों का ठेला लगता है वगैरह वगैरह, उसी के लिए रो रही थी ना। बाकी तो इनके पति गए हुए हैं, मस्त ये मौला घूम रही हैं, मस्त मौला जो है पनीर के जो है पराठे बनाए जा रहे हैं। पनीर की क्वांटिटी इतनी कम कि भाई एक जन ना खा पाए, उसमें प्याज भतेरी डाल दी गई है। उस पर बोल रही है कि 4 लोग खाएंगे। भैया हमने तो सर पकड़ लिया, 4 लोग कैसे खाएंगे? क्या मतलब सूंघ लेते हैं ये लोग खाना? खाते ही नहीं है। अच्छे खासे मुश्तंडे हैं घर में, वो क्या खाते नहीं है, वो केवल सूंघ के काम चला लेते हैं। जी कैसे रहे भाई, हमें तो बताइए। कुछ कमेंट्स मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी और फिर बोलना चाहूँगी आगे की बातें। एक कमेंट है, खुद काम नहीं करती हो, यूज़ करती हो लोगों को अच्छे से। बिल्कुल काम बिल्कुल नहीं करती है। अभी जब से बहन आई है वो खाना वाना वो बना देती है। और हाँ, सिलेंडर नहीं है अमीर लोगों के यहाँ, सिलेंडर खत्म हो गया था और फिर उसके बाद इन्होंने इंडक्शन पर खाना बनाया। तो ये वही मैडम है जिनसे जो है डिट्टो रानी ने कह दिया था कि आलू की भुजिया बना दो, तो ये इंडक्शन पर बनाने के लिए रेडी नहीं थी। ये बोल रही थी पहले चूल्हा खाली होगा फिर हम उस पर ही बनाएंगे, गैस पर बनाएंगे, हम इंडक्शन चूल्हा पर नहीं बनाएंगे। और चाकुओं की कितनी बुराई कर रही थी वहां पर। और यहाँ मैडम जो है इंडक्शन पर खाना बनाई है क्योंकि घर में गैस खत्म हो गई है। इनके घर में 2 सिलेंडर भी नहीं है, और बाई चांस इनके घर में 2 सिलेंडर होंगे, 2 या 3 जितने भी, तो वो भराए नहीं गए। ये इनके दिन है, ये इनकी अमीरी है। इनके घर में अंधेरा हो जाता है भाई, पाउडर लगाती हैं ये, उल्टा उल्टा लगा लेती हैं, अंधेरा हो जाता है। वैसे ये बहुत अमीर है। और वहाँ पर जो इनके पतिदेव हैं वो पैसे कमाने की निंजा टेक्निक खेल रहे थे, वो टेक्निकल इश्यूज सॉल्व कर रहे थे लोगों के लिए, और फॉर्म उन्होंने बनाया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, किसी ने उधर पर शायद थूका भी नहीं है, तो उसके बाद कहने लगे फ्री में लगेगा सेमिनार। और फिर पता नहीं वो सेमिनार लगा कि नहीं लगा, क्योंकि ब्लॉग अभी आया नहीं है, आएगा तो हम उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं। किसी ने लिखा है, पहले लिखना सीखो, अपना थंबनेल देखो कितना गलत लिखी हो, इसलिए थोड़ा पढ़ लिख लेना भी चाहिए। अरे गाइज, अब पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सारी की सारी यूनिवर्सिटी, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी और यूट्यूब यूनिवर्सिटी आ चुकी है। यहाँ पर आप पहले सीखिए, फिर यहीं पर जो है आप धंधा करिए और उसके बाद यहीं पर कमाइए। धंधा मीन्स बिजनेस, उसको गलत वे में मत लीजिएगा। यहीं पे आप बिजनेस कीजिए और यहीं से आप अर्न करिए। आप पढ़ने लिखने की, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों को देखकर आधे से लोग तो यही सोच रहे होंगे कि भाई क्या ज़रूरत है पढ़ने लिखने की, हम यही सब करेंगे, हम तो अनपढ़ कहलाएंगे, हम तो एडिटर हायर कर लेंगे जो पढ़ा लिखा होगा। भाई साहब, आप ये देखिए कि जो डिट्टो रानी के घर में भी जो काम कर रहा था ना, वो बंदा जो पीछे बैक कैमरा था, जो कैमरे से शूट कर रहा था, वो 1-2 व्लॉग में अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, शायद उसकी छुट्टी हो गई है, तो वो इनसे ज़्यादा बेटर बात कर रहा था, वो इनसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदारी की बातें कर रहा था। तो ये हाल है, अनपढ़ लोग आजकल पढ़े लिखे लोगों को हायर कर रहे हैं अपना काम कराने के लिए। भैया ये तो जो जमाना आया है ना, वो अलग ही है।
अगला जो कमेंट है उसमें लिखा है, अपने घर को भूतों से क्यों सजाओगी, रात में भूतों का पहरा होने लगेगा। तो वही इन्होंने जो थंबनेल पर लिखा है ना, वही भूत है ना, भूत से सजाएंगी अपने घर को। नेक्स्ट कमेंट है, लोगों पर ध्यान देने की जगह खुद पर ध्यान दो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, हिंदी अच्छे से बोलना और लिखना सीखो, ड्राइविंग सीखो। अरे यार क्यों सीखे वो क्यों सीखे? वो इतना कमा रही है कि उसने 3600 जो है आजू बाजू लगा रखे हैं, वो सब कर लेंगे, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो नहीं सीख रही है। यही कारण है उसके ना सीखने का। अगला कमेंट है, हाँ भाई इसलिए जब रियलिटी बताओ तो सारे कमेंट्स डिलीट होते हैं, तुम खुद नहीं करती हो, जो अकाउंट हैंडल करता है उससे करवा देती हो, क्योंकि सच सुनने की तुम लोगों की औकात ही नहीं है, सिर्फ इज्जत उछाल कर पैसा कमाना आता है। तो भाई ये सब इनकी ऑडियंस बोल रही है, रिएक्शन चैनल वाले बदनाम है क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले इनकी असलियत बताते हैं, लेकिन ऑडियंस भी जो समझदार है वो इनकी असलियत देख रही है और बोल रही है यहाँ पर। तो भाई इन्होंने ऐसा बोला था कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, अच्छे भी करते हैं नेगेटिव भी करते हैं, हम तो दोनों पड़े रहने देते हैं, हम तो डिलीट नहीं करते, हम तो ध्यान ही नहीं देते, इनका कहना है। तो ध्यान भाई कहाँ से दोगी, तुम्हारे पास टाइम है ध्यान देने का? तुम दिन रात खींचों का ठेला लगाओगी, तुम्हारे पास फुर्सत कहाँ है कि तुम कमेंट्स रीड करो और ये सब करो। और कुछ लोगों के कमेंट्स डिलीट होते हैं, वो ये शिकायत कर रहे हैं क्योंकि जो इनका अकाउंट हैंडल करता है वो रिमूव कर देता है बुरे बुरे कमेंट्स, और अच्छे अच्छे इनके पड़े रहते हैं, है ना, जिसमें दूसरों की बुराई हो रही हो वो इनकी, और इनकी जो अप्सरा ताई जी हैं जो सड़ी हुई हैं एकदम से, जो सड़ जाती हैं रिएक्शन चैनल वालों से या गंदे कमेंट्स से, जब उनकी दुश्मन के लिए वहां पर गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं तो उनको वो लाइक करती हैं और उनको वो अपने चैनल पर पड़ा भी रहने देती हैं। तो ये इन लोगों के असली चेहरे हैं गाइज, ये इन लोगों के असली चेहरे हैं। इसके अलावा मैंने अभी इनके पतिदेव का व्लॉग खुलकर नहीं देखा है, एक मैंने अभी थंबनेल देखा है, जस्ट अभी देख रही हूँ मैं, जिसमें वो कोई सैलून पर पहुंचे हुए हैं, तो ऑब्वियसली कोई प्रमोशन टाइप का कुछ होगा, वो हम देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और भी चीजें हम डिस्कस करते जाएंगे बाद में। अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए बाय बाय।